नमस्कार, मैं राजीव कुमार सिंह दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें को एक साथ समेटे खबरें दिन भर में आपका स्वागत करता हूं। सबसे पहले आज की हेडलाइंस। सत्संग के बिना मानव के जीवन में दिव्यता नहीं आती, आचार्य हेमचंद्र ठाकुर। मिथिला विश्वविद्यालय में शोध छात्रों से होती है अवैध वसूली, छात्रों की शिकायत पर वीसी ने कर्मी को हटाया। दरभंगा जिला के केवटी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार होंगे जितेंद्र कुमार राय। लहरियासराय थाना ने 45 लीटर शराब के साथ किया शख्स को गिरफ्तार। यातायात थाना प्रभारी और चाइल्ड लाइन की साझा मदद से 3 वर्षीय खोई हुई आस्था पहुंची अपने घर। राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम नारायण से मिलने पहुंचे एनएसयूआई जिला अध्यक्ष त्रिभुवन कुमार। दिल्ली से अररिया बिहार जाने वाली बस में चेकिंग के दौरान रखे हुए रुपये हुए गायब। मिथिलांचल में पहली बार 7 बच्चों ने आईआईटी एडवांस के रिजल्ट लाकर बढ़ाया मिथिला का गौरव। अब देखिए दरभंगा जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से। सत्संग के बिना मानव के जीवन में दिव्यता नहीं आती है। सत्संग से ही विवेक आता है और विवेक से ही आनंद की प्राप्ति एवं शांति का अनुभव होता है। सभी मानव जीवन पर्यंत आनंद एवं शांति की प्राप्ति के लिए ही प्रयासरत रहते हैं। बिना परमात्मा की कृपा से सत्संग प्राप्त नहीं होता और सत्संग के बिना सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। भागवत कथा एवं भागवत धर्म वह सार्वभौम धर्म एवं सत्संग है जो संप्रदाय, जाति एवं स्थानगत भेद से रहित सार्वभौम एवं पार्वकालिक है। उक्त बात श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन करते हुए जलवार ग्राम में अपने आवास पर आयोजित आचार्य हेमचंद्र ठाकुर ने तृतीय दिवस में कही। दिनांक 4 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाले इस कथा यज्ञ में भागवत महाकथा से लेकर सती उपाख्यान अनेक प्रसंगों की चर्चा उन्होंने की। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। यहाँ छात्रों से भी उगाही वसूली की जाती है। ये आरोप विश्वविद्यालय के शोध छात्रों ने लगाया है। उन्होंने उगाही करने वाले कर्मी के खिलाफ कुलपति से लिखित शिकायत की। उसके बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए कुलपति ने आरोपी कर्मी को वहां से हटा दिया है। शोध छात्र हिमांशु कुमार ने बताया कि वे 2017 में विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र से शोध के लिए पंजीकृत हुए थे। इसके बाद से उनसे हर छोटे काम के लिए अवैध ढंग से पैसे मांगे जा रहे थे। उन्होंने कहा कि एक टेबल से दूसरे टेबल तक फाइल पहुंचाने के लिए एक हाथ यानी कम से कम 500 रुपये देने पड़ते थे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो फाइल आगे नहीं बढ़ती थी। उन्होंने कहा कि कर्मी धमकी देते हैं कि पैसे नहीं दोगे तो काम नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सैकड़ों छात्र इससे भुक्तभोगी है। उन्होंने कहा कि कुलपति से मिलकर इस संबंध में लिखित शिकायत की गई है। मेरा मानना है कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों के लिए है, उनके हितों की रक्षा करना, उनकी संरक्षा करना, उनकी शिकवा शिकायतों को दूर करना, ये हमारा पहला उद्देश्य है। आज मुझे मिले वो, इसकी एक एप्लीकेशन मुझे कल मिल चुकी थी जिस पे कल हमने निर्णय ले लिया था और आज भी इनका समूह मिला, उस पर निर्णय नहीं हुआ। इस पर जाहिर सी बात है जो व्यक्ति विशेष है, जिसके खिलाफ ये आक्रोश है, जिसकी शिकायत है, उसको मैं तत्काल रूप से उसका जो कुर्सी परिवर्तन है, स्थान परिवर्तन है, वो स्थान परिवर्तन कर रहा हूँ। एक जांच समिति बनाऊंगा उसके कार्यप्रणाली की जांच करने के लिए। जिनकी शिकायत है उन सबको अपना स्थान परिवर्तन कर देना। बाद में जो जांच का परिणाम आएगा उसको कार्रवाई की जाएगी। मिथिला विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे विश्वविद्यालय में ये भ्रष्टाचार की परिपाटी है। ये राजभवन से ही शुरू होती है और विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक है। ये कोई नई बात नहीं है। ये बात हो सकता है कि कोई छात्र आज आवेदन दिए होंगे, लेकिन ये बहुत पुरानी परंपरा है और खास करके जब से सर्च कमेटी बनकर कुलपति की नियुक्ति होने लगी तब से ये परंपरा और बढ़ गई है। वहां पर करोड़ों में होता है, यहाँ 500 में डील होता है। तो ये भ्रष्टाचार जो है ऊपरी स्तर से ही है। अब सवाल है कि कुलपति कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, तो कुलपति को भी ये बताना होगा कि आखिर ये जो भाई भतीजावाद के आधार पर जो शाखाओं में लोग की को नियुक्ति होती है, भाई भतीजा परिचय के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो आप नियुक्ति कर देते हैं किसी टेबल पर, तो ये होना स्वाभाविक है। इसीलिए हमने एक बार विरोध भी किया
जब पीएचडी सेक्शन ही नहीं कई एक जगह से ट्रांसफर पोस्टिंग हुई, काम करने वाले लोगों को ट्रांसफर कर दिया गया, तो हमने रजिस्ट्रार से कहा कि आप गलत कर रहे हैं और छात्रों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, छात्रों के काम को अटकाने का काम कर रहे हैं। तो लगातार हम भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्रों की समस्याओं पर आवाज उठाते रहे हैं और निश्चित रूप से हम 10 तारीख को हमने प्रदर्शन का भी कॉल दे दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की मनमानी और विश्वविद्यालय में बढ़ रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ 10 को प्रदर्शन होगा, उसमें और विस्तार से बात। नाम बताया जाए। संदीप कुमार चौधरी, राज्य सचिव आयुक्त। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में नेता समेत जनता भी इस पर्व में आनंदित होने को अहलादित है। ऐसे में हमारी टीम पहुंची दरभंगा जिले के केवटी विधानसभा क्षेत्र संख्या 83 में, जहां से निर्दलीय उम्मीदवार जितेंद्र कुमार राय से बात करके हमारे संवाददाता ने जाना कि वो क्यों और किस लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं, आखिर चुनाव लड़ने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। वहीं इस संदर्भ में हमारे संवाददाता से बात करते हुए जितेंद्र कुमार ने बताया कि वो एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इस क्षेत्र में लगातार काम करते रहे हैं, लेकिन जनता के बीच में जाकर वो कार्य को नहीं कर सकते जो एक नेता कर सकते हैं। इसी वजह से वो जनता को अधिक लाभ पहुंचाने के लिए और जनता को सेवा करने के लिए चुनावी मैदान में उतरे हैं। वहीं इस संदर्भ में हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने क्या कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। तो समस्त देशवासियों को नवरात्रि का हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। मैं विगत कई वर्षों से सिंहवाड़ा प्रखंड में समाज सेवा करते आया हूं और मेरा लक्ष्य है कि मैं आजीवन करता रहूंगा। और मैं जैसा कि मुझे राजनीति में आने का विषय है, मेरा जो लक्ष्य है, मैं विगत कई वर्षों से देख रहा था कि इस केवटी विधानसभा को 2 परिवार का गुलाम बना दिया गया है। जितने भी यहाँ विधायक सांसद अभी तक 30 वर्षों में बना है, वो 2 ही परिवार से आए हैं और वो अपना कहीं ना कहीं से ये जानते हैं कि इस क्षेत्र को हम गुलाम बना के रखें और यहाँ किसी भी गरीब, दलित, अति पिछड़ा कोई भी नेता उभर के हमारे सामने ना आए। यहाँ का अभी शिक्षा व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है, बेरोजगारी है, जो देख रहे हैं आप चरम सीमा पे पहुँच रहा है। यहाँ के नौजवान युवा बेरोजगार भटक रहे हैं, जगह जगह सड़क पर गड्ढा नाला, यही देखने को पानी जल जमाव की जो स्थिति है वो देखने को मिल रही है। और ना कोई इस क्षेत्र में ना कोई फैक्ट्रियां हैं, ना कोई रोजगार का साधन है, जो कि 30 सालों से 2 परिवार के ही लोग यहाँ के विधायक सांसद रहते आए के द्वारा एक विधानसभा क्षेत्र को दी जाती है जो कार्य इस क्षेत्र में नहीं हुआ है। और जो भी जनता है इससे जनता हाथाहास है। और जिस क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ जनता से जनसंपर्क के लिए, वहाँ मुझे देखने को मिल रहा है कि इस 30 वर्षों में कोई ऐसा विकास नहीं हुआ है कि जो लगे इस विधानसभा के लिए कि कोई करके गए हैं यहाँ। तो जब हमारी सत्ता आती है, हमारी शासन आती है, तो मैं ये पूर्ण विश्वास दूंगा सभी समुदाय के लोग से कि हमारे क्षेत्र में एकदम शांति माहौल रहे और हमारा क्षेत्र सेंसिटिव ना हो। जय श्री राम। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला खाजासराय लहरियासराय निवासी पिता स्वर्गीय जोगिंदर महतो के पुत्र नरेश कुमार महतो को लहरियासराय थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब के कारोबार करने में के आरोप में पकड़ लिया है। 45 लीटर शराब के साथ आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर बुधवार को लहरियासराय थाना दरभंगा में ले आया। इसके घर से रखा हुआ तमाम शराब को पुलिस ने जब्त कर लहरियासराय थाना ले आई। साथ ही साथ शराब धंधेबाज को भी थाना लाया गया, जहां से आगे की कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार 6 अक्टूबर की दोपहर डीएमसीएच अस्पताल के आउटडोर के पास एक 3 वर्षीय आस्था कुमारी अपनी मां रीना देवी से बिछड़ गई। आस्था भटकते हुए मोहल्ले में चली गई, जहां कुछ लोगों ने खोई हुई बच्ची समझकर पास के यातायात थाना प्रभारी नीलमणि रंजन के हवाले कर दिया।
ताकि खोई हुई बच्ची को उसके परिजन तक पहुंचाया जा सके। थाना प्रभारी नीलमणि रंजन ने बच्ची से पूछताछ कर तुरंत ही आसपास के मोहल्ले में अपने कुछ सिपाहियों के साथ जाकर बच्ची के परिजन की तलाश शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद भी जब परिजन का कोई सुराग नहीं मिला तो थाना प्रभारी ने चाइल्ड लाइन को इसकी सूचना दिया। कुछ देर बाद चाइल्ड लाइन के कर्मी यातायात थाना पहुंचे और बच्चे से पूछताछ में पता चला कि बच्ची सुरहा चट्टी मोहल्ले के निवासी रीना देवी की लड़की है। चाइल्ड लाइन के कर्मी ने उक्त मोहल्ले के लोगों को फोन कर बच्ची के बारे में बताया और फिर बच्ची के परिजन तक खबर पहुंचाई गई। जिसके बाद बच्ची के परिजन यातायात थाना पहुंचकर जरूरी कागजात प्रक्रिया करने के उपरांत अपनी बच्ची को लेकर घर चले गए। सूचना मिला, कुछ लोग बताए बच्ची रो रही है। यहीं पे आसपास लोग गाड़ी जा रहे थे, बच्ची रो रही थी। तो वहाँ पे बच्ची छोटी थी, 3 साल की थी, लोग रो रही थी। तो हम लोग वहाँ पे गए। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी थे और क्या कहते कुछ लोग थे वहाँ पे। तो हम लोग गए, भीड़ थी बेटा देखी बच्ची जी फिर रो रही थी। पूछे तो उसे नाम स्पष्ट बता नहीं पाए थे, कुछ नाम बताई थी शायद याद नहीं है। तो उस लोग हम लोग थाना पे एक महिला सिपाही के साथ उसको थाना पे रख दिए। अब चूँकि तत्काल हम लोग को इन्फॉर्मेशन देना था कि चूँकि अभी आज पता लगा कि आसपास के लोग कहीं उसको मैंने कहीं भुला गई होगी। तो आसपास पहले तो जितने भी चेक पोस्ट है मतलब उसको सूचना दे दी हम लोग और कि अगर कोई माता पिता अगर बच्ची खो गई या रो रही हो तो हम लोग को सूचना दिया। उसके बाद टेम्पो को जितनी भी गाड़ी जो चलती है सड़क पे उन लोग से भी अपील किए कि छोटी बच्ची खो गई है, यदि आपको किसी प्रकार कोई सूचना या आसपास रो रही है तो आप हम लोग को बता दीजिए कि नाका नंबर 6 पे थाना है, उसी के पास हम लोग बच्ची को रखे हुए हैं। एक महिला सिपाही थी जो ऑफिस में काम करते उनके साथ होती थी, तो वहाँ पर हम लोग रखे हुए थे। क्या आप महंगी एवं केमिकल रहित सर्फ उपयोग करके परेशान हो गए हैं? आपका सर्फ कहीं आपके लिए या आपके कपड़े के लिए हानिकारक तो नहीं है, या फिर आप अपने मशीन और घरेलू उपयोग में अलग अलग सर्फ का उपयोग करते हैं? इन सभी बातों पर गहरा शोध करने के बाद आपके बीच पेश है वेलोकैम डिटर्जेंट पाउडर, जो कि 125 ग्राम, 500 ग्राम एवं 1 kg के पैक में मौजूद है। इसके अलावे वेलोकॉम टॉयलेट क्लीनर, कमला दर्शन अगरबत्ती 3 फ्लेवर के साथ साथ देव डिटर्जेंट केक, देव डिस्क बार एवं वेलोकैम फिनाइल मौजूद है। एक बार आप उपयोग में जरूर लाएं और हमें सेवा का मौका दें। इसके अलावे हमें डिस्ट्रीब्यूटर एवं स्टॉकिस्ट की आवश्यकता बिहार एवं झारखंड के लिए है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कस्टमर केयर नंबर 9708567445 पर संपर्क करें। NSUI जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में अमीन 550 पद की बहाली के मुद्दे पर बांका स्थित राजस्व व भूमि सुधार मंत्री राम नारायण से मिलने पूरे बिहार के विभिन्न जिले से पहुंचे। जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार ने कहा कि हम लोग पूरे बिहार के अमीन का अभ्यर्थी अपने हक व अधिकार मांगने के लिए बांका पहुंचे, लेकिन अहंकार में चूर भारतीय जनता पार्टी के राजस्व भूमि सुधार मंत्री राम नारायण मंडल ने सभी अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार किया और वहां पर उपस्थित हिंदी के कुछ लोग अमीन अभ्यर्थियों के साथ हाथापाई और मोबाइल छीन लिया। मंत्री रामनारायण मंडल ने सीधे कहा कि यहाँ से भागो, तुम यहाँ क्यों आए हो? यहाँ पर हमको तुम्हारी नौकरी से पहले अपना चुनाव जरूरी है। जाओ, तुम विभाग के आला अधिकारी के पास एक बार नहीं 100 बार जाओ। जैसे भोला बाबा की जनता बार बार दर्शन करने जाती है वैसे ही तुम भी जाओ। दिल्ली से आई बस अररिया से वापस जाने के क्रम में चेकिंग के दौरान खाली बस से रुपया हुआ गायब। बस के मालिक ने कंप्लेन की है कि मेरी बस जो अररिया बिहार तक दिल्ली से चलती है, जिस पर मेरे 3 कर्मचारी रहते हैं, जिनका नाम धर्मेंद्र कुमार सिंह ड्राइवर है, मोनू कुमार खलासी एवं पवन कुमार कंडक्टर है। 3 अक्टूबर को मेरी गाड़ी वापस आ रही थी तो महाराजपुर चौक पोस्ट जो कुशेश्वर स्थान में पड़ता है, वहाँ पर मौजूद SSI गणेश प्रसाद, सुमन व हरेंद्र कुमार सिंह कन्या अभियंता एवं 2 अन्य पुलिसकर्मी ने गाड़ी को रोका और तलाशी करने लगा। तलाशी के क्रम में 4,75,000 रुपये एक पैकेट में ड्राइवर के पास रखा हुआ था। वह पैकेट SSI एवं कन्या अभियंता ने ले लिया और बोला कि बस को आगे बढ़ाओ और जल्दी से भाग जाओ। मेरे आदमी रुपया वापस करने को बोल रहे थे कि बस का किराया है, मेरे एजेंट के पास जमा था। वह रुपया इस ड्राइवर को देने के लिए दिया है। काफ़ी हुल्ला गुल्ला होने के बाद डिक्की तलाशी के बहाने 1 कार्टून शराब की बोतल ज़बरदस्ती पुलिस ने रखवाल दिया तथा मेरे 3 आदमियों को बुरी तरह मारकर झूठा केस बनाकर जेल भेज दिया और जब्ती सूची में उस पर 4,75,000 का कोई जिक्र नहीं किया। अगर इस तरह का नहीं आज कार चेकिंग के नाम पर पुलिस पदाधिकारी व अन्य अधिकारी कार्य करते हैं तो कानून पर से लोगों का विश्वास तो उठ ही जाएगा।
लड़का था, उसने गाड़ी में से पैसे निकाले। पैसे निकालने के बाद और मोनू ने बताया कि कोई बैग भी जो है गाड़ी के अंदर रखा। वो बैग भी है, उसके अंदर शराब की मेरे ख्याल से क्वार्टर या बोतलें जो थी, और इसमें पेपर में बताया है कि क्या नाम है 9 लीटर जो है दारू हमारी गाड़ी में पकड़ी गई है। तो हमारा कहना ये है कि 9 लीटर दारू जो है दारू के अंदर हमारी गाड़ी बंद कर दी और हमारे जो है 4,75,000 रुपये ले लिए, जिसमें है कुशेश्वर थाना पुलिस जो है ये कहती है कि हमारे को जो है कोई पैसा बरामद नहीं हुआ है। दारू आपके गाड़ी में कहाँ से आई? दारू उन्होंने रखी है, जिन्होंने पकड़ी थी वो कहते हैं महाराजपुर पुलिस ने पकड़ी थी। अब पुलिस महाराजपुर पुलिस कहती है कि कुशेश्वर थाने वाले कहते हैं कि महाराजपुर वाले। अब इन्होंने यही गदवद कर दिया है। अब ये नहीं जानकारी मिल पा रही कि हमारे पैसे गए कहाँ, और इसमें जो है हमारी गाड़ी भी बंद कर दी और हमारे लड़के भी जेल भेज दिए, तीनों के तीनों। उनको लोग जेल गए हैं, क्या नाम है उन लोग का? मोनू नाम है, एक धर्मेंद्र है और एक पवन। तो इसकी शिकायत आपने कहीं की? शिकायत करी है मैंने, एसएसपी साहब के यहाँ दरखास्त दी हुई है अपनी एक, और आईजी साहब के यहाँ दी है, डीएम साहब के यहाँ भी दी है। क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन उन्होंने दिया है कि इसकी जांच करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ इसकी जांच पड़ताल की जाए पूरी सही तरीके से, सारा सच सामने निकल के आ जाएगा। कब का घटना है? ये घटना है 3 तारीख की। अगर इस तरीके से ही काम होने लगेगा तो फिर तो हम लोग गाड़ी नहीं चला पाएंगे रोड। IIT एडवांस 2020 के रिजल्ट में ओमेगा स्टडी सेंटर दरभंगा के बच्चों ने दिखाया अपना जलवा। साथ ही उत्तर बिहार से पहली बार किसी एक कोचिंग संस्थान से 7 बच्चे को IIT में नामांकन के लिए चयन किया गया है। दरभंगा शहर के मिर्जापुर स्थित प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ओमेगा स्टडी सेंटर प्रत्येक वर्ष IIT, JEE एवं नीट के बेहतर रिजल्ट के लिए जानी जाती है, और अब इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संस्थान ने IIT एडवांस 2020 के रिजल्ट में वो करिश्मा कर दिखाया है जो सामान्यतः अविश्वसनीय प्रतीत होता है। संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर एवं मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने प्रेस वार्ता कर अपने सभी सफल छात्राओं के साथ यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि संस्थान के बच्चे ने IIT एडवांस के रिजल्ट में अपने संस्थान का पूरे राज्य में श्रेष्ठता सिद्ध किया है। संस्थान के चेयरमैन ने बताया कि इस बड़ी सफलता के पीछे संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे का अथक मेहनत है एवं संस्थान के सभी शिक्षकगण का पूर्णतः समर्पित एवं संकल्पित योगदान है।